हाय फ्रेंड, मैं विशाल कुमार। तो आज मैं आप लोग को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2 में डिफ्यूजन लेकर आया हूँ। ये डिफ्यूजन जो कि मैं पहला लेक्चर बनाया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, जो बेसिक था इंट्रोडक्शन और ये डिफ्यूजन। तो आज हम डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं। तो डिफ्यूजन है, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी बोला जाता है। सिंपल डिफ्यूजन, क्वेश्चन में अगर डिफ्यूजन की जगह डिफ्यूजन एनसीईआरटी में दिया है, अगर क्वेश्चन में सिंपल डिफ्यूजन आता है तो डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन सेम है। तो देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है। तो ये पैसिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस होता है। और ये क्या क्या हो सकता है? इट मे बी it is passive process, diffusion passive process, or it may be one part of cell to one part of cell to other, one part of cell to other, ठीक, one part of cell to other and cell to cell, cell to cell and over a small distance, स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे स्मॉल डिस्टेंस में क्या हो गया, तो इनसाइड ऑफ सेल इन द लीव्स टू आउटसाइड। जैसे कि पत्ता में क्या होता है, इनसाइड से से आउटसाइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जैसे कि स्मॉल डिस्टेंस हो गया वो डिफ्यूजन, ठीक। इसके बाद चलते हैं, पैसिव प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, और सेल टू सेल होता है, विद इन सेल होता है, वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर होता है, एंड ओवर स्मॉल डिस्टेंस होता है जो कि इनसाइड लिप्स टू आउटसाइड ऑफ लिप्स, ठीक। तो डिफ्यूजन जो होता है वो रेंडम प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन रेंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब इधर कभी इधर, इधर कभी इधर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बहुत तेजी में इधर उधर होता है। लेकिन जो इसका नेट फ्लो होता है, नेट जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू, इसको हाई के जगह हम कभी कभी ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा हाई कंसंट्रेशन टू, कंसंट्रेशन की जगह CON के ऊपर C, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह हम ऐसे लिखेंगे आगे से, ठीक। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, टू की जगह यहां पे हम डाल देंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? रेंडम प्रोसेस होता है नेट। लेकिन रेंडम प्रोसेस होने के बावजूद इसका जो नेट फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये फुल्ली एनसीईआरटी है, ठीक। ये स्लो प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक। और ये नॉट लिविंग होता है, या डिपेंड नहीं करता है, लिविंग थिंग पे डिपेंड नहीं करता है। तो नॉट डिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन लिविंग थिंग्स, या इसको बोल सकते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बोल सकते हैं, जैसे कि इसके लिए डिफ्यूजन कराने के लिए जीवित सजीव मतलब लिविंग ही नहीं चाहिए, ये नॉन लिविंग हो जाता है। जैसे कि साइकिल के ऊपर जो सीट कवर रहता है उसमें भी डिफ्यूजन होता है, तो ये नॉन लिविंग में भी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। रेंडम प्रोसेस होता है, नेट फ्लो इसका जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, और ये नॉन लिविंग होता है, ठीक। हालांकि डिफ्यूजन लिक्विड एंड गैस
डिफ्यूजन लिक्विड एंड गैस दोनों में होता है, जबकि एनसीईआरटी में दिया है सॉलिड में, बट सॉलिड इसमें भी होता है, लेकिन जो लिक्विड और गैस में होता है बहुत ज्यादा होता है सॉलिड के अपेक्षा। ठीक, सॉलिड में कम होता है और लिक्विड एंड गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा होता है लिक्विड एंड गैस में, सॉलिड में कम होता है। तो देखिए प्लांट के अपेक्षा इन प्लांट मतलब प्लांट में जो डिफ्यूजन, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इन प्लांट में क्या होता है, गैसियस मूवमेंट होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में गैसेस मूवमेंट होता है। ठीक, प्लांट में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट में ओनली गैसेस मूवमेंट होता है। इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे ओनली हो जाएगा, ओनली प्लांट में गैसेस मूवमेंट होता है। ठीक, तो इसका प्लांट में महत्व है, क्योंकि इसमें प्लांट में केवल गैसेस मूवमेंट होता है। और इसके बाद से चलते हैं, ये डिपेंड किस चीज पे करता है, डिफ्यूजन डिपेंड किस चीज पे करता है, तो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिफ्यूजन करता है, डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो कि सेपरेट करता है। डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मतलब कि जो उसको सेपरेट करता है। ठीक, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे डिफ्यूजन का मात्रा कितना है, या गाढ़ा है या पतला है, उस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। टेम्परेचर में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो डिफ्यूजन कम रहेगा। उसके अलावा प्रेशर भी सेम है, प्रेशर भी ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, तो ये आज हम डिफ्यूजन के बारे में जान गए। तो अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग आगे पढ़ेंगे पैसिव डिफ्यूजन में। उसके बाद से वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर बाय का बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू दोस्त।